बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, होंडा पाकिस्तान ने अपने अभी फाइनेंशियल रिजल्ट्स शाये किए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, जो कि 30 जून 2020 को भी खत्म हुआ है। इनकी तो वाट लग गई है यार। 511 मिलियन का लॉस और 64% की डिक्रीज इन सेल्स। होंडा पाकिस्तान की तो हालत बड़ी खराब हो गई है। वीडियो के अंदर ही सारी डिटेल्स बताऊंगा कि सिविक कितनी बिकी, BRV कितनी बिकी, बाकी इनकी सिटी कितनी बिकी, ओवरऑल नुकसान क्या हुआ है, कंपनी का होने क्या वाला है, सब कुछ वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और आज तो तमाम होंडा लवर्स को वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि होंडा की ये हालत हो चुकी है। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हालात जो है पाकिस्तान के ऑलरेडी टाइट चल रहे हैं। अभी इन्होंने जो है 30 जून को इनका फर्स्ट क्वार्टर पूरा हुआ है। इन्होंने होंडा ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट शाया की है, जिसके अंदर जो नंबर्स हैं और डेटा है वो मतलब बहुत ज़्यादा डराने वाला है। 511 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर इन्होंने लॉस किया है, जो कि पिछले साल इस टाइम पर 241 मिलियन रुपीज़ के प्रॉफिट में था। साथ ही साथ यहाँ पर 63.60% का जो है डिक्लाइन आया है इनकी गाड़ियों की सेल्स के अंदर, जिसका रेवेन्यू तकरीबन 6.5 बिलियन रुपीज़ बनता है, जो कि पिछले साल 17 बिलियन था। तो मतलब इंतहाई ज़्यादा कंपनी की हालत बुरी चल रही है। कंपनी के अंदर वो कैश फ्लो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर जो है लिक्विडिटी कंपनी की बहुत ज़्यादा ख़त्म होती हुई चली जा रही है। अगर यही हालत 2-3-4 महीनों तक और रही तो हो सकता है कंपनी बंद भी हो जाए। 2018 के एंड से और 19 के स्टार्ट से ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो है एक काला साया आया हुआ है पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर, और उस वक्त से जो है इनकी सेल्स लगातार ड्रॉप होती हुई चली जा रही हैं। दूसरी मेजर वजह ये भी हुई है कि अभी जो कोविड-19 आया है और एकदम जो है मतलब सारे के सारे लॉकडाउन इम्पोज हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पहले से हालात ख़राब थे तो कोविड ने ऑटो इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर इंतहाई ज़्यादा जो है हिला कर रख दी है। और ये बात भी आपको बताता चलूं, जो अप्रैल का महीना गया पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक गाड़ी भी सेल नहीं हुई पूरे महीने के अंदर। ऐसा कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था, जो कि 2020 के अप्रैल में हुआ। तो ये वर्स्ट ईयर था ऑटो मेकर्स के लिए। 2019 भी इनके लिए बड़ा टफ गया था, बड़ा सख्त गया था, लेकिन 2020 तो मतलब इनको बिल्कुल आखिरी सांसों पर ले आया है। साथ ही साथ यहाँ पे डॉलर ने भी काफ़ी ज़्यादा जंपें मारी हैं, आप लोगों को पता है, और इंतहाई ज़्यादा डॉलर की वजह से भी गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर गई हैं, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लॉस के अंदर आई है होंडा। यहाँ पर आपको बताना चलता हूँ कि अभी कितनी इन्होंने सिटी बेची है। अगर यहाँ पर बात करें सिर्फ सिविक एंड सिटी की बात करें इस साल मतलब इस क्वार्टर की, तो 2120 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, जबकि पिछले साल 2019 में 6980 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे। मतलब इस साल सिर्फ 2100 यूनिट्स, 70% का डिक्लाइन आया है। अगर BRV की बात करें तो इस मरतबा इन्होंने सिर्फ 227 यानी 227 यूनिट्स बेचे हैं, जबकि पिछले साल 2019 में 1366 यूनिट्स बेचे थे, 83% का डिक्लाइन। टोटल ओवरऑल बात करें तो होंडा ने इस साल जो है 2347 अपनी गाड़ियां बेच पाए हैं, जबकि पिछले साल ये 8346 गाड़ियां थी। ओवरऑल 72% का डिक्लाइन सिर्फ पिछले साल से। तो 70% गाड़ियों की जो है वो सेल इनकी वो एकदम गिर गई इस साल के ऊपर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना कैश फ्लो इनका रुक गया, कितनी इनकी सेल्स ड्रॉप हो गई। एकदम जो है कंपनी के अंदर दल मचल मची हुई है, और तकरीबन अगर ये ज़्यादा अगर चलता रहा तो इनकी लिक्विडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कंपनी आखिरी सांसों पर आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता चलूँ कि कंपनी की जो और इनकम्स थी, अदर इनकम्स जो है वो भी इनकी 48% वो भी गिर चुकी हैं। मतलब डीलरशिप के अंदर आके गाड़ी का चेकअप और वो सारे खर्चे, इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स, इनके ऑयल्स वगैरह जो बाकी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते थे, या पार्ट्स वगैरह जो प्रोवाइड करते थे, या और भी जो इनकी सर्विसेज थी उनके अंदर भी सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी नहीं बिक रही, बाकी सर्विसेज भी इनकी नहीं चल रही। तो जो बाकी अदर जो इनके इनकम सोर्सेज थे वो भी 48% यहाँ पर डाउन हुए। वैसे भी अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं और नए कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं, तो अगर ये लोग इसी तरीके से हाई प्राइस पॉइंट पे खेलते रहे तो इनको तकरीबन और भी आगे फ्यूचर के अंदर काफ़ी नुकसान होने वाला है। मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि लोगों का अब एतमाद इन जापानीज़ कार मेकर्स के ऊपर से कम होता हुआ चला जा रहा है, जिसके अंदर टोयोटा, होंडा और सुजुकी शामिल है? क्या आपको लगता है कि जैसे ही नए मैन्युफैक्चरर्स फुली स्टैब्लिश हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर तो लोग इनसे अपना बदला लेंगे और उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे? अपना कमेंट जो है, अपनी राय जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ। देखते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।